सबसे पहले सुबीर भौमिक आप ही के पास आ रहा हूं। सुबीर, ये आज के हालात क्या ऐसे हो गए हैं कि वहां पर अब महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, बच्चे स्कूल जा सकें, लोग अपने रोजगार की तरफ जा सकें और सामान्य जनजीवन कुछ पहले की तरह सामान्य हुआ है क्या? या अभी भी क्योंकि इंटरनेट बंद था एक ही वीडियो आया है, इस तरह के और भी वीडियोज आने बाकी हैं? सुबीर भौमिक। देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल यहां उठ खड़ा होता है कि इस तरह के हादसे, इस तरह के जो आपसी झड़प पहले भी मणिपुर में हुआ है। नागा और कुकी मिलिशियाज में जो लड़ाई हुआ 90s में, बट उस वक्त भी हमने देखा कि इस तरह के महिलाओं के ऊपर हमला नहीं हुआ। और वहां के स्थानीय लोग ये इल्जाम लगाते थे कि इस तरह के कार्रवाई कभी कभी फौज के कुछ इधर लोग करते हैं। तो उनके आपसी लड़ाई में नागा मिलिशिया, कुकी मिलिशिया, ये मणिपुर के जो दूसरे भूमिगत संगठन है, इस तरह का हादसा हमारे नजर में, मैं 1980 से मणिपुर कवर करता हूं, नॉर्थ ईस्ट कवर करता हूं, मैं खुद भी त्रिपुरा का रहने वाला हूं, तो मैंने नहीं देखा। ये एक नया डायमेंशन है कि गैंग रेप हो रहा है और उसका वीडियो उठाया जा रहा है। मैं तो समझता हूं ये मेन स्ट्रीम का इफेक्ट है साहब। ये सब चीज भारत के मूल भूखंड में होता है, तो आजकल ये लोग भी ये सब सीख गए हैं। दूसरा चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने जो सवाल उठाया कि अभी क्या हालत है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, और जनरल साहब यहां बैठे हुए हैं, सहमत होंगे मेरे साथ, कि जब ये मारकाट शुरू हुआ मई के पहले हिस्से में, तो भारी तादाद में हथियार पुलिस के आर्मरी, पुलिस के थाना से गायब हो गए। आज के तारीख में कहा जा रहा है कि 4 से 4,500 हथियार बाहर गए थे, 1,000 मुश्किल से वापस आया है। अलग अलग यहां आंकड़े दिए जा रहे हैं, बट 4,000 के आसपास हथियार अगर दंगे फसाद करने वालों के हाथ में रहेगा, तो पुलिस कहिए, फौज कहिए, ये हालत पे कंट्रोल या काबू कैसे पाएगी? क्योंकि इन लोगों के पास हथियार है और एक दूसरे के ऊपर जो है घृणा है, तो जैसे ही मौका मिलेगा वो दूसरे समुदाय के लोगों पे, दूसरे समुदाय के गांव पे जाके हमला करेंगे। और इसीलिए 70 दिन होने के बावजूद आज तक यहां मणिपुर में पूरी तरह से कंट्रोल पाना, इतना फौज, इतना अर्धसैनिक बल के दस्तों को मौजूद करने के बावजूद कंट्रोल नहीं हुआ है। हम लोग 1983 असम के रायट्स देखे हैं, जहां नेली में 1800 लोग एक रात में मारे गए थे। बट वहां भी हम देखे हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर सरकार ने हालत पर काबू क्यों पाया? कि ये जो मारकाट हुआ था, ये नॉर्मल शार्प कटिंग वेपन्स के इस्तेमाल से, तलवार हो गया, भाला हो गया, इसके इस्तेमाल से एक दूसरे को लोगों ने मारा था। जो राइफल्स या दूसरे जो लीथल वेपन्स हैं, ये सब उनके हाथ में नहीं थे, इसलिए पुलिस या फौज के लिए हालत कंट्रोल करना संभव हुआ था। यहां नहीं हो रहा है। तो ये जो हथियार ये बाहर गए कैसे? अब हथियार लूट का जब जिक्र होता है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है नॉर्थ ईस्ट में कि स्ट्रांग कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से कोई थाना पर अटैक करके हथियार छीनते हैं। यहां वैसा कुछ नहीं हुआ। कोई इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन हथियार नहीं छीना। जो आम राइट करने वाले लोग थे दोनों समुदाय के, उनको पुलिस के तरफ से जो अपने समुदाय के अफसरों ने हथियार पकड़ा दिया। अब एक नाटक हो रहा है कि हथियार आप ड्रॉप बॉक्स हमने लगाया है, वहां आके वापस करें। मैं हथियार छीन के भागता हूं पुलिस के यहां से, तो मेरे खिलाफ आर्म्स एक्ट में केस होगा नहीं होगा? मणिपुर में नहीं होगा। कह रहे साहब, जो हथियार आपके पास गया है हम उसको लेके सवाल नहीं उठाएंगे, ये हथियार वापस कराओ। तो ये नाटक हो रहा है, क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। बट वजह ये है कि हालत पर तब तक काबू पाना बहुत मुश्किल होगा जब इतने भारी तादाद में सोफिस्टिकेटेड वेपन्स आम जनता के लोगों के पास, जो गड़बड़ करने वाले उनके पास रहेगा। बिल्कुल सही है। सुबीर भौमिक कह रहे हैं जब तक हथियार, हजारों की तादाद में हथियार आम लोगों में बांटे गए हैं, जब तक वो हथियार वापस नहीं आते तब तक हालात कैसे काबू होंगे? अनिला सिंह,